अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि परिवार को न्याय मिले, परिवार पलायन ना करे, इस तरीके की चीजें भविष्य में उनके साथ ना घटित हो। जो मुकदमा हो गया है वो एक्सपेंज तो हो नहीं सकता है, उस पर इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। ब्राह्मण परिवार का बेनीपुर ग्राम सभा है, अयोध्या में बीकापुर थाना अंतर्गत है। ब्राह्मण परिवार की वीडियो में वो बोल रहे हैं कि एक जात विशेष के लोग लगातार पिछले कई सालों से उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रहे हैं और पूरा ब्राह्मण गांव इस लेवल पे परेशान है कि उसने वीडियो के माध्यम से बोला कि मैं पलायन करना चाहता हूं, ये गांव छोड़ना चाहता हूं। वो वीडियो देखने के बाद मन बड़ा द्रवित हुआ और उस ब्राह्मण परिवार के न्याय, उनके सम्मान की लड़ाई के लिए मैं क्षत्रिय हूं, मैं वचनबद्ध हूं, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने हमेशा ब्राह्मणों के सम्मान की लड़ाई लड़ी है। तो मेरा धर्म कर्म कर्तव्य बनता है कि उस ब्राह्मण परिवार की लड़ाई में बहुत मजबूती से लड़ूं। उसी क्रम में आज हम लोग बीकापुर थाने पे यहाँ के पुलिस के पदाधिकारियों से मुलाकात किए हैं परिवार को लेकर, और तमाम 1 घंटे तक लगातार वार्ता हुई, प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारियों से वार्ता हुई। परिवार को संतुष्ट होने तक हम लोग लगातार वार्ता करते रहे और परिवार कुछ चीजों पे संतुष्ट है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि तमाम ऐसी चीजों पे इंप्लीमेंट हो, परिवार को न्याय मिले। परिवार पलायन की स्थिति में क्यों पहुंचा, उस पर भी सरकार एक कमेटी का गठन करे, उस पर जांच कराए और ऐसे केस को सुपरविजन के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े, चाहे एसआईटी की जांच की मैं मांग करता हूं, चाहे पुलिस की अन्य कोई टीम बना के प्रशासन के माध्यम से इस लगातार हो रहे षड्यंत्र पे काम करने की आवश्यकता है और टीम वर्क करे। संबंधित न्यायालय से स्टे है उस जमीन पर और ये जो पक्षी है, एससी पक्ष है, उस पर अपना टीन सेट वगैरह रख लिया है, इसे क्या कहेंगे? अभी मैं पुलिस से वही वार्ता हो रही थी, उन्होंने बोला कि कोई भी इस तरीके का जमीन पे कब्जा का काम नहीं होगा, रेवेन्यू का मामला होता है। तहसीलदार और एसडीएम से भी उन लोगों की वार्ता हुई है। जो लीगल अधिकारी हैं उनके प्रोसेस में लेखपाल से नापी करवा के जो उन लोगों की जमीन है, जो कोर्ट के माध्यम से स्टे है, उस जमीन की बात तो अलग है, जो अन्य जमीनों पे कब्जा हो रहा है उसको कब्जा मुक्त कराएगी पुलिस। एक ही परिवार के 10-10 लोगों पे एससी एसटी का मुकदमा दर्ज होता है, इसलिए आप क्या कहेंगे? यही रोना हमारा है, वही आपका भी है। संविधान के चौथे स्तंभ में हैं आप, सबसे ज्यादा मजबूती से इस मुद्दे को आप लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 96% केसेस फर्जी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार नया अमेंडमेंट पारित करके ऐसे कानून को इंप्लीमेंट कर देती है। ये हमारी तकलीफ नहीं है, ये पांडे परिवार की तकलीफ नहीं है, हिंदुस्तान के तमाम ये 3-4 धाराएं बीएनएस में ऐसी हैं जो दुरुपयोग करने के लिए ही बनाई गई हैं और जिसको लाभ होना चाहिए उनको लाभ नहीं हो रहा है, केवल उसका मिस यूज हो रहा है। तमाम लोग उस पीड़ित परिवार, दलित परिवार के यहाँ जा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनको बेचारा बता रहे हैं और यही लोग जो है ब्राह्मण परिवार में जाकर के तोड़ फोड़ किए, मार पीट किए, इस पे क्या कहेंगे? तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? ब्राह्मण को निरीह बोला जाता है ना, विप्र बंधु हैं, वो मरने से लेकर 13वीं तक करा रहे हैं, वो 13वीं भोज करते हैं, वो घंट फोड़ कर रहे हैं, वो भिक्षा मांग के जीवन यापन कर रहे हैं और अपने हक अधिकार और अपनी जमीन को बचाने के लिए पलायन करने की स्थिति में है। तो निरीह और गरीब कौन है, इसको आप लोगों को समझने की जरूरत है। एकाएक इतनी टीन सेट का आ जाना, कहीं ऊपर से फंडिंग तो नहीं हो रही है? देखिए हम बताएं, ये प्री प्लान्ड होती है चीजें, ऐसे धाराएं, ऐसे मुकदमे लगा के सब बवाल उस जमीन का है, सब कहानी उस जमीन के कब्जा करने का है। एक मंडई जलने का मामला, जो भी आतिशबाजी में जलती है, एक मंडई जलती है, 16 नया टीन सेट रख लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ब्रॉड स्तर पे षड्यंत्र है, जिसके बारे में मैंने कहा ना कि इस पे जांच करने की आवश्यकता है। ये हमारे और आपके माध्यम की चीजें नहीं है, ये तो प्रशासन जाने ना, ये तो सिस्टम जाने, इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाने, इसको डीएम जाने, इसको एडीएम जाने, इसको तहसीलदार जाने, इसको एसडीएम जाने, इसको लेखपाल जाने, इसको कानूनगो जाने, ये उनका विभाग है। धर्म परिवर्तन का भी मामला सामने आया है। लगातार ऐसे धर्म परिवर्तन हो रहे हैं और वही लोग करा रहे हैं जो बाहर से फंडिंग पा रहे हैं और वो फंडिंग पाके इस तरीके की चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। समाज में तमाम ऐसे मैसेज हैं जिसकी अब पे किसी पे चर्चा करने लगेंगे तो ये आप लोगों का जो ये इंटरव्यू है बड़ा लंबा हो जाएगा। मुद्दा धर्म पलायन का धर्म परिवर्तन का नहीं है, मुद्दा एक ब्राह्मण के पलायन का है। वो ब्राह्मण जो हिंदुस्तान की परंपरा को अपने कंठों में बचा के रखा, वेद पुराणों को बचा के रखा, अगर किसी की बेटी की शादी करनी है, किसी की 13वीं 12वीं करनी है, तो ब्राह्मण के बिना ज्ञान के वो संभव नहीं है। उन ब्राह्मणों की पलायन का मामला है, धर्म परिवर्तन मामला एक अलग मुद्दा हो सकता है, सरकार उस पर काम करे। अभी तो हम लोग एक ब्राह्मण परिवार के पलायन पे लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक वो ब्राह्मण परिवार संतुष्ट नहीं हो जाएगा, करणी सेना बड़ी मजबूती से खड़ी रहेगी और बार बार लड़ती रहेगी। पक्ष में भीम आर्मी है और ब्राह्मण पक्ष से आप करणी सेना है, तो चलिए करणी सेना बनाम भीम आर्मी। मैं एक बात बताऊं, देखिए आप मेरे भाई हैं, लड़ाई किसी से व्यक्तिगत नहीं होती है। मैं बताऊं, कुछ व्यूज बढ़ाने के लिए या कुछ कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमारी लड़ाई किससे है? हमने 500 रजवाड़े दिए हैं, 1.25 लाख जमींदारी दी है, 3.5 लाख तालुकेदारी दी है, 57 लाख एकड़ जमीन इस देश को दान करी, हमारी लड़ाई किससे है?
देने वालों की लड़ाई है कि लेने वालों की लड़ाई है? जो देने वाला उसकी कौन सी लड़ाई? लेने वालों की लड़ाई। क्या हम फ्री का राशन मांग रहे हैं? फ्री का घर मांग रहे हैं? फ्री की सब्सिडी मांग रहे हैं? जिनको फ्री का चाहिए वो लड़ाई लड़े। और रही बात, बनाम बनाम किसी का नहीं हो सकता है। मैं क्षत्रिय हूं और मैं सबकी लड़ाई लड़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ब्राह्मण पलायन की स्थिति में है, तो मैं ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर दलित के साथ उत्पीड़न होता तो करणी सेना दलितों के साथ भी मजबूती से खड़ी मिलती। ये भी आपको बताना चाहता हूं। एससी एक्ट लगा है, सीओ विवेचना कर रहे हैं। आप बात कर रहे थे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर बीकापुर से, हाँ। क्या आश्वासन मिला? देखिए, विवेचना का विषय है, वो तो गवाही होगी, देन उसके बाद मुकदमा जो भी होगा। अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि परिवार को न्याय मिले, परिवार पलायन ना करे, इस तरीके की चीजें भविष्य में उनके साथ ना घटित हो। जो मुकदमा हो गया है वो एक्सपेंज तो हो नहीं सकता है, उस पर इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। पुलिस ट्रांसपेरेंसी से काम करे, बस इसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पीड़ित ब्राह्मण परिवार अगर ट्रांसपेरेंसी से काम करेगी तो पीड़ित परिवार जो है ब्राह्मण का, वो आराम से आसानी से निकल जाए, क्योंकि ये ब्रॉड स्तर पे षड्यंत्र है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। पीड़ित ब्राह्मण परिवार ने आपके माध्यम से क्या मांगे रखी है? मैं कोई माध्यम नहीं हूं, मैं उनका भाई हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, पीड़ित परिवार की तमाम मांगे लिखित हैं। उनका यह है कि हमारे ऊपर लगातार फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, फर्जी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। देन हम लोग उन्हीं के साथ खड़े होके मजबूती से प्रशासन से पूछा गया कि ये फर्जी मुकदमे क्यों लिखे गए, लिखे गए तो इसको डेमोलाइज किया जाए या तो एक्सपेंज किया जाए। और वहीं पर अगर देखा जाए तो दलित परिवार ये कह रहा है कि भीम जयंती के दिन ब्राह्मण परिवार ने उनके जो है छप्पर को फूकने का काम किया है। ये पुलिस का विषय है। अगर किसने फूका किसने जलाया वो पुलिस जाने, पुलिस कर रही है उस पर कार्रवाई, ये पुलिस का विषय है। अभी मैंने कहा ना कि केवल उस वीडियो में ब्राह्मण परिवार ने कहा कि मैं पलायन की स्थिति में हूं। मैं अप्रिशिएट करता हूं इन सब चीजों को, कि अगर मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे देश में कोई भी हिंदुस्तान का जो नागरिक हो उसको तकलीफ ना हो। ब्राह्मण परिवार पलायन की स्थिति में वीडियोस था, हम बस वो जानने की कोशिश कर रहे हैं किस दर्द में है, बस उस दर्द को निपटाना है।